मित्रों नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गर्भासन के बारे में। गर्भासन मतलब गर्भ में जिस प्रकार से बच्चा होता है उस प्रकार की आकृति हम पहले पद्मासन लगाकर अपने हाथों को जंघाओं और पिंडली के बीच में से डालकर कोहनियों को बाहर निकालते हैं और कोहनियों को मोड़कर अपने हाथों से अपने कानों को पकड़ने का प्रयास। आकृति एक गर्भ में जैसे शिशु की आकृति होती है उस प्रकार की आकृति इसमें बनती है। फर्क इतना ही होता है कि मां के गर्भ में शिशु का सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं, न कि पद्मासन की भांति किए हुए। तो चलते हैं गर्भासन को सीखने के लिए। मित्रों, गर्भासन के लिए दोनों पैरों को सामने फैला दीजिएगा इस प्रकार से। पैरों को सामने फैलाकर पद्मासन की स्थिति में आएंगे। पद्मासन के लिए दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर और बाएं पैर को दाहिनी जंघा के ऊपर रख दें इस प्रकार से। वैसे हम पद्मासन के बारे में चर्चा पहले ही कर चुके हैं। पद्मासन में आने के बाद अपने दाहिने हाथ को दाहिने पैर के जंघा और पिंडली के बीच का जो ये हिस्सा है आप देख सकते हैं, उसमें इस प्रकार से डालें ताकि पूरा दाहिना हाथ आपका इसमें आ जाए। दाहिने हाथ को जंघा और पिंडली के बीच में डालने के बाद हम अपने बाएं हाथ को भी बाएं पैर के जंघा और पिंडली के बीच में इस प्रकार से डालेंगे, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे हाथों को सेट करते हुए प्रयास करेंगे पूरा बाजू तक आपका हाथ आ जाए। उसके बाद हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाकर धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपनी हथेलियों को अपने चेहरे के पास लेके आएं इस प्रकार से धीरे धीरे। फिर दाहिने हाथ की हथेली दाहिने कान के पास और दाहिने गाल के पास और बाएं पैर के हाथ को बाएं गाल और उसके पास इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपके कान पकड़े हुए दोनों हथेलियों के बीच में आपका चेहरा सामान्य श्वास। इस प्रकार से 45 से लेकर 1 मिनट तक इस आसन को मेंटेन करने के बाद धीरे धीरे हम वापस आएंगे उसी प्रकार जिस प्रकार से हम आसन में गए थे, नमस्कार मुद्रा में। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके आए इस प्रकार से। नीचे आने के बाद धीरे से अपने बाएं हाथ को निकाल दें, फिर दाहिने हाथ को भी निकाल दें और रिलैक्स। ऑब्जर्वेशन अपने हाथों का, अपने कंधों का और अपने पेट का। इस प्रकार एक तरफ से करने के बाद आप चाहें तो पैर की स्थिति बदलकर दूसरी तरफ से भी आप कर सकते हैं। नहीं होता कोई बात नहीं, उसके लिए आप देख सकते हैं। बस पैर की पोजीशन आपको बदलना और थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी हम इस आसन को कर सकते हैं। करने का वही तरीका आपका रहता है।
प्रकार से धीरे धीरे वापस। मित्रों, जब भी हम करते हैं, एक तरफ से जितना अच्छी तरह होता है, दूसरी तरफ से उतना अच्छी तरह नहीं हो सकता। उसके लिए अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आराम से हो जाएगा। शुरू में जब हम गर्भासन करते हैं तब एक दिक्कत आती है कि जब हम अपने हाथ को डालते हैं तो आपका हाथ बीच में से नहीं जाता, क्योंकि उसमें लचीलापन नहीं होने के कारण नहीं जाता। उसके लिए प्रारंभिक अवस्था में आप अपने हाथों पर हल्का सा तेल का मसाज करके आप उसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है कि आपका पद्मासन सही प्रकार से लगे। जब हमारा पद्मासन सही प्रकार से लगता है तब गर्भासन का अभ्यास आराम से हो सकता है। इसलिए आप पद्मासन का अभ्यास अच्छी तरह करें। मित्रों, गर्भासन कठिन आसनों में आता है, इसलिए इसका अभ्यास धीरे धीरे होना चाहिए। जैसे आपको पहले ही बताया कि पद्मासन का अभ्यास नियमित करने के बाद जब आपका पद्मासन बहुत अच्छी तरह से होने लग जाए, उसके बाद गर्भासन का अभ्यास करना उचित है। जब हम गर्भासन करते हैं तब पेट की सारी मांसपेशियों में संकुचन होने के कारण पेट में रक्त का संचार प्रॉपर सही प्रकार से होता है, जिसके कारण पेट के सारे अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। मित्रों, आज हमने जाना गर्भासन के बारे में। कल फिर हाजिर होंगे नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।